हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल का नामकरण, और वो हम लोग नामकरण करने वाले हैं साधारण पद्धति में। कौन सी पद्धति में? साधारण पद्धति में। तो अल्कोहल का जो नामकरण हम लोग करने वाले हैं वो हमारा है पद्धति साधारण पद्धति, यानी अगर बात करें हम लोग तो कॉमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कॉमन सिस्टम। तो जो हमारा अल्कोहल है उसका नामकरण हमें साधारण पद्धति में करनी है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने IUPAC पद्धति में नामकरण किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे साधारण पद्धति की, तो साधारण पद्धति में जो यौगिकों का नामकरण किया जाता है वो एल्काइल अल्कोहल के रूप में नामकरण किया जाता है। किस रूप में नामकरण किया जाता है? एल्काइल अल्कोहल के रूप में। पहली बात, अगर साधारण पद्धति की हम लोग देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमें सीखना होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो अल्कोहल का नामकरण हमें एल्काइल अल्कोहल के रूप में करना होगा। कोई भी जो कार्बन की श्रृंखला है उसका नाम एल्काइल नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एल्काइल नाम लिखने सीखते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एक कार्बन का जो एल्काइल है, एक कार्बन का जो एल्काइल है उसका नाम क्या होता है? एक कार्बन का मीथ और वाई एल लगाएंगे तो मिथाइल। एक कार्बन के एल्काइल का नाम हो गया मिथाइल। इसी प्रकार दो कार्बन के एल्काइल का नाम हो जाएगा ईथ और वाई एल, इथाइल। इसी प्रकार तीन कार्बन के एल्काइल का नाम प्रोपाइल। चार कार्बन के एल्काइल का नाम ब्यूटाइल। पांच कार्बन के एल्काइल का नाम पेंटाइल। 6 कार्बन हेक्साइल। 7 कार्बन हेप्टाइल। 8 कार्बन ऑक्टाइल। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग कार्बन की संख्या के बदले उसके एल्काइल नाम को लिखते हैं। तो एक कार्बन से लेके 8 कार्बन तक हम लोगों ने एल्काइल नाम को सीखा है। अब अगर हम लोग बात करें तो साधारण पद्धति में हमें और किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो एक नियम है, साधारण पद्धति में जब नामकरण करते हैं सभी कार्बन को गिनते हैं और इसमें गिनती नहीं की जाती है। 1 2 3 हम लोग गिनते नहीं है। अगर श्रृंखला में अंतर होता है तो हम लोग अलग अलग चीजों के बदले प्रयोग करते हैं, एन का, आइसो का, नियो का, सेकेंडरी का और टर्शियरी का। तो चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग नामकरण करेंगे अल्कोहल का नामकरण कौन सी पद्धति में? साधारण पद्धति में। तो डेफिनेशन है इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण एल्काइल अल्कोहल के रूप में किया जाता है तथा कार्बन की श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करने के लिए एन आइसो, नियो, सेकेंडरी एवं टर्शियरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग बात करते हैं नामकरण की, तो जब हम लोग नामकरण करेंगे किस रूप में करेंगे? एल्काइल अल्कोहल के रूप में। और जो हमारी श्रृंखला है, श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग कौन कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? एन का, आइसो का, नियो का, सेकेंडरी का और टर्शियरी का।
और ये प्रयोग हम लोग कार्बन की श्रृंखला में अंतर के लिए करेंगे। तो कार्बन की श्रृंखला में कैसे अंतर करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं एन का प्रयोग कब होगा, जब श्रृंखला सीधी हो, जब श्रृंखला सीधी हो, यानी जब कार्बन की श्रृंखला में कोई शाखा ना हो, श्रृंखला पूरी सीधी हो, उस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। आइसो का प्रयोग कब करेंगे, जब एक कार्बन के दो तरफ हमारा मिथाइल हो, जब एक कार्बन की श्रृंखला के दो तरफ हमारा क्या हो, मिथाइल हो, और तीसरे तरफ कोई कार्बन की श्रृंखला हो, तो हम लोग यूज करेंगे आइसो का। किसका यूज करेंगे, आइसो का। इसी प्रकार सिमिलर होता है सेकेंडरी का। सेकेंडरी में क्या होता है, एक कार्बन के दो तरफ कार्बन की श्रृंखला, एक कार्बन के दो तरफ कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ क्रियात्मक समूह, एक तरफ हमारा क्रियात्मक समूह। अगर हम लोग बात करें कि सेकेंडरी का प्रयोग कब किया जाता है, तो जब एक कार्बन के दो तरफ कार्बन की श्रृंखला हो, यानी R यानी कार्बन की कोई श्रृंखला हो। अब ये एक कार्बन का भी हो सकता है, दो कार्बन का भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आइसो का प्रयोग कब करेंगे, जब एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल और एक तरफ कार्बन की श्रृंखला। और सेकेंडरी का प्रयोग कब करेंगे, जब एक कार्बन के दो तरफ कार्बन की श्रृंखला, चाहे वो एक कार्बन की हो, दो कार्बन की हो या तीन कार्बन की, और तीसरे तरफ क्रियात्मक समूह। अब जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH हो जाएगा। तो अगर एक हमारा कार्बन की श्रृंखला के साथ दो तरफ से कार्बन और एक तरफ से OH रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। अब हम लोग बात करते हैं नियो शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। तो नियो शब्द का हम लोग प्रयोग कब करेंगे, जब एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो, जब एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो, हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, नियो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नियो का। उसी प्रकार जब हम लोग टर्शियरी का प्रयोग करेंगे तो एक कार्बन के तीन तरफ कार्बन, एक कार्बन के तीन तरफ कार्बन और एक तरफ हमारा रहेगा क्रियात्मक समूह, एक तरफ हमारा रहेगा क्रियात्मक समूह। तो अगर हम लोग सभी को अच्छे से ध्यान में देखें तो किस शब्द का प्रयोग कब करना है, ध्यान दीजिए। एन का प्रयोग कब करना है, जब दिया हुआ हमारा अल्कोहल की श्रृंखला सीधी हो, उसमें कोई शाखा ना हो। आइसो का प्रयोग कब करेंगे, जब एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल मिले और तीसरी तरफ कार्बन की श्रृंखला। सेकेंडरी का प्रयोग कब करेंगे, जब एक कार्बन के दो तरफ कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ क्रियात्मक समूह। उसी प्रकार नियो का प्रयोग कब करेंगे, जब एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन, जब एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन, नियो का प्रयोग करेंगे। और जब एक कार्बन के तीन तरफ कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ क्रियात्मक समूह, उस समय हम लोग शब्द का प्रयोग करेंगे टर्शियरी। तो हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार हम लोग श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करते हैं, और ये हम लोग तीन कार्बन से शुरू करते हैं। श्रृंखला में जो अंतर स्पष्ट करते हैं, कितने कार्बन से शुरू करते हैं, तीन कार्बन से शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर, यानी अल्कोहल का नामकरण कौन सी पद्धति में, साधारण पद्धति में। तो चलिए तो अब हम लोग एग्जांपल्स को शुरू करेंगे। तो बात करते हैं, अगर हमारे पास एक कार्बन का अल्कोहल है, कितने कार्बन का अल्कोहल है, एक कार्बन का अल्कोहल है,
तो एक कार्बन के लिए एल्काइल शब्द क्या होता है? मिथाइल। सबसे पहले नामकरण किस रूप में करना है? एल्काइल प्लस अल्कोहल। कार्बन का नाम एल्काइल में और उसके साथ जोड़ना है अल्कोहल। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम हो जाएगा मिथाइल और उसके साथ हमें लिखना है अल्कोहल। तो नाम क्या हो गया एक कार्बन के अल्कोहल का? मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं CH3CH2OH। कार्बन को गिनते हैं एक कार्बन, दो कार्बन हो गया हमारा। दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं इथाइल और उसके साथ जोड़ेंगे अल्कोहल। नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया हमारा? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं CH3CH2CH2OH। कितना कार्बन है हमारा? तीन कार्बन, 1 2 3। तीन कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोपाइल। तीन कार्बन का एल्काइल प्रोपाइल और उसके साथ लिखेंगे अल्कोहल। तो नाम हो गया प्रोपाइल अल्कोहल। अब हम लोग एन आइसोनियो सेकेंडरी का प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ दी हुई श्रृंखला हमारी सीधी है तो प्रोपाइल के आगे क्या लग जाएगा? एन। तो कैसा प्रोपाइल है? एन प्रोपाइल। कैसा प्रोपाइल है हमारा? एन प्रोपाइल। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें CH3CH2CH2CH2OH। सबसे पहले बात करें कार्बन की संख्या की। तो 1 2 3 4। चार कार्बन के लिए एल्काइल नाम होता है ब्यूटाइल। तो नाम हो गया ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के साथ क्या जोड़ना है? अल्कोहल। तो नाम हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल। अब कैसा ब्यूटाइल है? तो कहीं भी कोई शाखा नहीं है तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल। कैसा अल्कोहल हो गया हमारा? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन CH3CH2OH। अब दिए हुए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस बार हमारी कार्बन की श्रृंखला सीधी नहीं है। अब जब कार्बन की श्रृंखला सीधी नहीं है तो हम लोग एन का प्रयोग तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग होगा? एक कार्बन के हमारे दो तरफ मिथाइल मिल रहा है। एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल और तीसरे तरफ कार्बन की श्रृंखला यानी कि आइसो लगेगा। क्या लगेगा हमारा? आइसो। उससे पहले अगर हम लोग कार्बन को गिनेंगे तो साधारण पद्धति में सभी कार्बन को गिनना है। तो 1 2 3 और 1 4। चार कार्बन हो गया ब्यूटाइल और उसके साथ जोड़ना है अल्कोहल। तो नाम तो हो गया हमारा ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये कैसा ब्यूटाइल है? तो एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल है तो कैसा ब्यूटाइल है? आइसो। तो नाम हो गया हमारा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम लोगों ने देखा कि कब हमें एन का प्रयोग करना है और कब हमें आइसो का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हम लोग और भी क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आइसो का प्रयोग तो हो गया। अब इसी की जगह पर सेकेंडरी का प्रयोग कैसे होता है? CH3CH2CHOHCH3। दिए हुए यौगिक को ध्यान से देखिए। यौगिक में OH जुड़ा हुआ है यानी अल्कोहल है। OH जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल है। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4। चार कार्बन का नाम हो गया ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल के साथ हम लोग जोड़ेंगे अल्कोहल। तो नाम हो गया हमारा ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अगर हम लोग बात करें कैसा ब्यूटाइल है? तो एक कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है तो वो जो कार्बन है दो तरफ से कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ से क्रियात्मक समूह, और ऐसी स्थिति में हम लोग सेकेंडरी का यूज करते हैं। तो नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या लगेगा श्रृंखला को हम अलग करने के लिए? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि जब हमारा ऐसा कार्बन हो जिसके दो तरफ कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ क्रियात्मक समूह तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं?
सेकेंडरी का। किसका प्रयोग करते हैं? सेकेंडरी का। और आइसो का प्रयोग कब करेंगे? जब एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल मिले तो दोनों में चेंज होता है, तो कहां पर आइसो लगाना है और कहां पर सेकेंडरी का प्रयोग लगाना है, ये चीजें क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 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 CH2OH। कार्बन की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए यूज होता है पेंटाइल और ना उसके साथ जोड़ेंगे एल्कोहल। तो पहले तो हमारा नाम हो गया पेंटाइल एल्कोहल। अब ये कार्बन की श्रृंखला कैसी है? सीधी है, तो क्या नाम हो जाएगा? एन पेंटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? एन पेंटाइल एल्कोहल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल, यानी हमें शब्द लगाना है आइसो। एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल यानी आइसो। पहले कार्बन को गिनते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन यानी कि पेंटाइल। अब पेंटाइल एल्कोहल हो गया हमारा। अब कैसा पेंटाइल एल्कोहल है? तो एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल है तो शब्द लगेगा आइसो, तो नाम हो गया आइसो पेंटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। दिए हुए यौगिक की बात करें तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन पेंटाइल एल्कोहल। अब हमारा हो गया पेंटाइल एल्कोहल। अब कैसा पेंटाइल एल्कोहल है? तो एक कार्बन के दो तरफ कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ क्रियात्मक समूह यानी कि सेकेंडरी। कौन सा शब्द लगाएंगे हम लोग? सेकेंडरी। तो नाम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल एल्कोहल। तो हम लोगों ने देखा कि कब एन आइसो और सेकेंडरी का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नियो और टर्शियरी को लेकर, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है? इंटरेस्टिंग है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। CH3 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 CH2OH CH3 CH3 CH2 CH3OH। अब ध्यान से देखिए, जो दोनों क्वेश्चन है हमारा, दोनों ही क्वेश्चन में कुछ अंतर दिख रहा होगा। अगर अनुसूत्र की बात करें तो सब में बराबर कार्बन, बराबर ऑक्सीजन, बराबर हाइड्रोजन है, लेकिन श्रृंखला में अंतर कैसे है? तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो कार्बन है उसके चारों तरफ कार्बन है और एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन, तो शब्द लगेगा नियो। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन है और एक तरफ हमारा क्रियात्मक समूह, तो ऐसी स्थिति में यूज होता है टर्शियरी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन पेंटाइल और उसके साथ शब्द जोड़ेंगे एल्कोहल, तो नाम हो गया पेंटाइल एल्कोहल। अब ये कैसा पेंटाइल एल्कोहल है? तो एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन यानी कि नियो पेंटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1 2 3 4 5। 5 कार्बन यानी कि पेंटाइल एल्कोहल। अब अगर बात करें तो एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन और एक तरफ क्रियात्मक समूह यानी कि शब्द लगेगा TER टर्शियरी, तो नाम क्या हो गया? टर्शियरी पेंटाइल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हम लोग और भी अच्छे से क्लियर करेंगे कि टर्शियरी और नियो कब और कहां यूज होते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 CH2OH CH3 CH2 COH CH3
CH2CH3। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कार्बन को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन यानी कि हेक्साइल, और हेक्साइल के साथ जोड़ेंगे अल्कोहल। 6 कार्बन के लिए हो गया हमारा हेक्साइल अल्कोहल। अब कैसा हेक्साइल अल्कोहल है, तो एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन है यानी कि नियोहेक्साइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा हमारा, नियोहेक्साइल अल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 कार्बन यानी कि हेक्साइल अल्कोहल। अब अगर बात करें तो कैसा हेक्साइल अल्कोहल है, तो एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन की श्रृंखला और एक तरफ के यात्रा समूह यानी कि टार्सियल। क्या हो गया, टार्सियल। तो हम लोगों ने सीखा कि कब हमारा नियो सेकेंडरी टार्सियरी का प्रयोग होता है। तो श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग कब, जब श्रृंखला सीधी हो। आइसो का प्रयोग कब, जब एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल। सेकेंडरी, एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल, एक तरफ क्रियात्मक समूह। नियो, एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन, और टार्सियरी, एक कार्बन के 3 तरफ कार्बन और चौथे में क्रियात्मक समूह। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा कि अल्कोहल का नामकरण साधारण पद्धति में किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके नामकरण को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।